नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। हाँ, वही वर्डप्रेस जिसे आप ब्लॉगिंग टूल के नाम से जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये टूल बिल्कुल चुपके से पूरे वेब का फ्यूचर बदल रहा है? चलिए देखते हैं कैसे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो इसके स्केल को समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। इंटरनेट की जो टॉप 10 मिलियन वेबसाइट्स हैं ना, उनमें से 31% से भी ज्यादा वर्डप्रेस पे चलती हैं। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है? लेकिन आइए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। असली कहानी तो ये है कि जो वर्डप्रेस हम जानते हैं वो अब पहले जैसा नहीं रहा। ये बिल्कुल बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल वर्डप्रेस से, यानी वो वर्डप्रेस जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, एक सिंपल ऑल इन वन सिस्टम की तरह जिससे वेबसाइट्स बनती हैं। देखिए, ट्रेडिशनल वर्डप्रेस में क्या होता है कि बैकएंड यानी जहां आप कंटेंट मैनेज करते हैं और फ्रंट एंड यानी जो डिज़ाइन यूज़र को दिखता है, ये दोनों एकदम टाइटली जुड़े होते हैं, एक ही पैकेज में सब कुछ। पर अब पिक्चर में आ गया है हेडलेस वर्डप्रेस। यहाँ सिस्टम को डीकपल कर दिया गया है, मतलब बैकएंड और फ्रंट एंड अब अलग अलग हैं और एपीआई के जरिए आपस में बात करते हैं। समझ आया ये डिफरेंस? और इसी सेपरेशन को, इसी डीकपलिंग को हम कहते हैं हेडलेस रेवोल्यूशन। पर सवाल ये है कि ये अलग हुए कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसे ऐसे समझिए, हेडलेस सीएमएस में कंटेंट मैनेजमेंट वाला पार्ट यानी बॉडी अलग हो जाता है और प्रेजेंटेशन वाला पार्ट यानी हेड अलग। इसीलिए इसे हेडलेस कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी का कोई फिक्स्ड हेड नहीं है। अब इसका फायदा क्या है? डेवलपर अब कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्ट हो, व्यू हो या फिर कोई मोबाइल ऐप ही क्यों ना हो। जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है ना? तो अब ये बॉडी और हेड आपस में बात कैसे करते हैं? इनके बीच में एक ब्रिज है जिसका नाम है रेस्ट एपीआई। आप इसे एक नर्वस सिस्टम की तरह सोच सकते हैं, जो बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच मैसेजेस यानी डेटा को इधर से उधर भेजता है। सिंपल। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, ऑथेंटिकेशन। देखिए, पहले कुकीज यूज होती थी, लेकिन इस नए हेडलेस मॉडल में हम सिक्योर टोकन्स यूज करते हैं, जैसे कि JWT। ये एक डिजिटल की तरह है। स्टेप बाय स्टेप देखें। ओके, यूजर फ्रंट एंड पे लॉगिन करता है, फ्रंट एंड एपीआई के जरिए वर्डप्रेस को क्रेडेंशियल्स भेजता है, वर्डप्रेस डेटाबेस में चेक करता है और सब सही होने पर एक सिक्योर टोकन वापस फ्रंट एंड को भेज देता है। बस, एक्सेस मिल गया। क्लियर है ये प्रोसेस या कंफ्यूज हो? तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर थ्योरी ही तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े पब्लिकेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज इस आर्किटेक्चर को ऑलरेडी यूज कर रही हैं, और वो भी मैसिव स्केल पर। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टेकक्रंच। उन्होंने अपनी पूरी साइट को हेडलेस अप्रोच से रीडिज़ाइन किया ताकि यूजर्स को एक सुपरफास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। उनके हेड ऑफ प्रोडक्ट निकोल विल्क ने कहा भी कि वो कुछ एम्बिशियस करना चाहते थे और हेडलेस आर्किटेक्चर ने उन्हें ये आज़ादी दी। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। और ये देखिए रिजल्ट। स्क्रीन पर आपको एक मॉडर्न स्नैपी रिएक्ट वेबसाइट दिख रही है, लेकिन इसके बैकएंड में पावर कहाँ से आ रही है? वही हमारा जाना पहचाना वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है ना? तो इस हेडलेस अप्रोच के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, आप कोई भी मॉडर्न फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। दूसरा, एक ही सीएमएस से आप वेबसाइट, मोबाइल ऐप सब कुछ चला सकते हो। तीसरी बात, परफॉर्मेंस बेहतर होती है और यूजर एक्सपीरियंस फास्ट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, फ्रंट एंड और बैक एंड टीम्स एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना आराम से काम कर सकती हैं। इसे नोट किया आप? लेकिन आइए, इतने पावरफुल सिस्टम को मैनेज करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए डेवलपर्स को भी अपने स्किल्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि एंटरप्राइज लेवल पर वर्डप्रेस डेवलपर बनने के लिए क्या-क्या चाहिए। एंटरप्राइज लेवल पर वर्डप्रेस मैनेज करना एक सिंपल ब्लॉग सेटअप करने से बहुत अलग है। यहाँ बात आती है एंटरप्राइज ग्रेड डेवलपमेंट की, जहाँ हर चीज़ हाई स्टेक्स होती है। तो एक एडवांस डेवलपर को क्या-क्या आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले
एडवांस्ड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, मतलब साइट को रॉकेट की तरह फास्ट बनाना। फिर हार्डन्ड सिक्योरिटी, एपीआई एंडपॉइंट्स को सिक्योर करना, अटैक से बचाना। तीसरा, स्केलेबल आर्किटेक्चर्स, ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जो हाई ट्रैफिक झेल सके। और चौथा, ऑटोमेटेड चेंज मैनेजमेंट, यानी वर्जन कंट्रोल और CI/CD पाइपलाइंस का यूज करके डिप्लॉयमेंट्स को सेफ बनाना। सिर्फ देख रहे हो या साज भी रहे हो? ये सिर्फ प्लगइन्स इंस्टॉल करने से बहुत आगे की चीज है। तो इस पूरे एवोल्यूशन से वर्डप्रेस अब सिर्फ एक वेबसाइट बिल्डर नहीं रह गया है, ये अब मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में सवाल यही है, वर्डप्रेस जिसे हम एक सिंपल टूल समझते थे, अब एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बन चुका है। ये वेब के फ्यूचर में अपना रोल पूरी तरीके से बदल रहा है। तो क्या वेब का फ्यूचर एक ऐसे CMS पे बनेगा जिसे हम सोचते थे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं? इस पर सोचना जरूर। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।